मैं इसमें गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये पूरा एंड तक मेरे साथ बैठे रहोगे ना, तो एस्केलेटर के किसी भी क्वेश्चंस को तुम इजीली टैकल कर सकते हो। अब ये फंडा अगर पता है ना, एस्केलेटर का तुम कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाओ, इट कैन बी सॉल्व। नमस्कार जनता, मैं कुमार अंशु एज विद्यार्थी अर्जुन मैं नितिन गुप्ता एज गुरु द्रोणाचार्य आपके लिए लेके आए हैं हाँ। कैट 2022 क्वांट के स्लॉट 3 से उठाया गया क्वेश्चन है। हाँ। इससे पहले कि आप इस टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को यहाँ पे आके फटाफट सॉल्यूशन देखें, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 का पूरा प्लेलिस्ट हमने डाल रखा है। प्लीज स्लॉट 1 स्लॉट 2 के प्लेलिस्ट को अच्छे से पहले देख लो, वहां पे भी टीएचडी के काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए गए हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करके वापस आइए और फिर इसको वापस अटेम्प्ट करिए 5 मिनट दे करके। कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में हमने ये चिपका दिया क्वेश्चन, और फिर जाकर के इसका सॉल्यूशन देखिएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस के एस्केलेटर रिलेटेड प्रॉब्लम में खास क्या होता है? देखो, एस्केलेटर एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें मैंने लोगों को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है, बट मैं इसमें गारंटी देता हूँ, अगर तुमने ये पूरा एंड तक मेरे साथ बैठे रहोगे ना, तो एस्केलेटर के किसी भी क्वेश्चंस को तुम इजीली टैकल कर सकते हो। समझ रहे हो? चुटकियों में वापस से 30 सेकंड की प्रॉमिस हो गई है दोस्तों, तो इसको लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं भरोसे के साथ बोल सकता हूं कि ये 100% कुछ ना कुछ ऐसा गुरु मंत्र आने वाला है कि आपको एस्केलेटर के प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग से फियर को गायब कर दिया जाएगा। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed in the same direction. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction. If Moody decides to stand still on the escalator, then the time in seconds needed to finish riding the escalator is okay. Moody बहुत एडवेंचरस लग रहा है, एक दिन गिरेगा मुंह के बल और बहुत जोर के बलबला के खून निकलेगा। मूडी से मुझे याद आ रहा है टॉम मूडी। कुछ भी। तो आपका नॉर्मल एक स्पीड है, हाँ, फिर नॉर्मल का डबल एक स्पीड है बिल्कुल। और एक जीरो स्पीड है। ठीक है। तीनों स्पीड के साथ एस्केलेटर का स्पीड जोड़ के आपका एक स्पीड बन रहा है और फिर आगे कहानी चल रही है। हमारा मेरा यहाँ पे टारगेट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, तुम सीखना चाहोगे एस्केलेटर के क्वेश्चन को बिल्कुल कैसे सर। टैकल करते हैं। एनी मूविंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप मूव कर रहे हो तो क्या है, ये हम स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हें एस्केलेटर दिखाई दे रहा है? चला दिया जाए सर? नहीं, रुको जरा। ये एस्केलेटर मैंने अभी नहीं चलाना है। अच्छा, तो मान लो यहाँ पे 10 सीढ़ी है। सो एस्केलेटर के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस हम डिफाइन करते हैं। ओके। डिस्टेंस इज ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज द नंबर ऑफ स्टेप्स। सो डिस्टेंस आई एम राइटिंग नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स हम तब काउंट करते हैं जब एस्केलेटर बिल्कुल खड़ी है। फॉर एग्जांपल अज्यूम देयर आर 10 स्टेप्स। 10 स्टेप्स कवर करके तुम ऊपर चढ़ गए। बिल्कुल सही। नाउ इमेजिन अ सिनेरियो जहां पे ये एस्केलेटर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, और तुम यहाँ पे खड़े हो। तुम भी एस्केलेटर के ऊपर एक्चुअली खड़े हो, तो ये मूव करने के ऊपर जाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें ये पूरा का पूरा 10 स्टेप्स कवर करना पड़ेगा, या 10 से कम करना पड़ेगा, या 10 से ज्यादा। नहीं, 10 से तो कम ही चढ़ूंगा ना सर। 10 से कम करोगे? अगर मैं चल रहा हूँ तो, हाँ, अगर मैं अगर स्टिल तुम चल हूँ, मैं अगर एक तुम भी ये स्टिल हो, तुम जाके खड़े हो, तो एस्केलेटर तुमको ऊपर पहुंचा देगा। 0 सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाऊंगा सर। बिल्कुल वही क्वेश्चन में पूछा है, 0 सीढ़ी चढ़े बिना कितना टाइम लगता है ना? हाँ सर। बट अगर तुमने चढ़ना स्टार्ट किया, तो तुम्हें ये जो है टोटल स्टेप्स उसमें 10 थे, टॉप पे 10 करने के बाद ही पहुंचोगे। यस सर। बट क्या तुम 10 के 10 कवर करोगे अगर तुम भी उस पे चल रहे हो? नहीं सर, कहा 4-5 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अपन 4-5 ऊपर पहुंच जाते हैं। पक्का? हाँ हाँ सर। ओके, सो मतलब तुमने कितनी सीढ़ियां चढ़ी? 4 या 5 चढ़ी। 4 स्टेप्स चढ़े, है ना? 4 सीढ़ी चढ़ी है, मैं लिख देता हूँ 4। ठीक है, पर चलिए। तुम्हें चढ़नी तो थी 10। हाँ, लेकिन सीढ़ी मूव कर रही है ना मूव सर। करी तो वो 6 सीढ़ी कौन चढ़ा तुम्हारे भी यहाँ पे? एस्केलेटर चढ़ा सर। अरे, बहुत बढ़िया। तो ये जो एस्केलेटर है, हाँ सर। ये तुम्हारे भी यहाँ पे 6 चढ़ा, और दोनों का टोटल क्या हो गया? 10 हो 10 हो गया। गया। यस सर। यानी कि अगर मान लो तुम्हें 10 सेकंड लगे इस 4 सीढ़ी चढ़ने पे, तो कहने से कि स्केलेटन ने भी ये 6 सीढ़ी 10 सेकंड में 10 सेकंड कवर में किया। चढ़, बिल्कुल सही तो बोला ये सर। चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ। ठीक है, सो आई कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन द स्केलेटर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय मैन प्लस नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर इटसेल्फ। escalator itself in the same time. That is very important. जब ठीक है ना? सो इन आई कैन राइट डाउन हियर इन टाइम टी, तो ये भी क्या हो जाएगा? इन टाइम टाइम टी। अब ये फंडा अगर पता है ना, स्केलेटर का तुम कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाओ, इट कैन बी सॉल्व जब भी सेम डायरेक्शन वाला हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे जो अभी अभी आपने फंडा दिया, मैं इससे हाँ, कोई भी स्टेप पर, ये कुछ भी। इक्वल टू है क्या सर? ये लिख हाँ, दीजिए बस। ये जो इक्वल टू है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्केलेटर। ओके। Now, this is the case when both man and skeleton are traveling in the same direction always. ऑपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे। ऑपोजिट होगा तो बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत तुम जल्दी देखो, सीख रहे सर। अब देखो एक सिनेरियो की तुम ऊपर से आ रहे हो,
ठीक है ना, और एस्केलेटर ऊपर जा रहा है। तुमने ऑब्जर्व किया होगा जब भी तुम नीचे की करोगे तो एस्केलेटर वापस से तुम्हें धक्का देके ऊपर पहुंचा देगा। अरे सर गिरते हुए देखा मैंने लोगों को, गिरते हुए बहुत देखा जोरदार है, गिरा एक बच्चा। बिल्कुल। अगर तुम्हारी स्पीड एस्केलेटर से ज्यादा है तभी तुम नीचे आ सकते हो, एकदम सही। है ना। सो अंशु, अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैन की और एस्केलेटर की, यस सर, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा सर। आई कैन से दैट नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय जनता। मैन माइनस नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय ESC एस्केलेटर। बाय एस्केलेटर इन सेम टाइम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, वो तो अब मेरे को एकदम फंडाली बिल्कुल क्लियर हो गया सर। एकदम। दुनिया का जितना भी क्वेश्चन है एस्केलेटर का तुम सॉल्व कर पाओगे। सो स्पीड को हम क्या लेते हैं? स्टेप्स के टर्म में। ओके, सो मैं एस्केलेटर की स्पीड अज्यूम कर स्टेप्स सकता हूँ, पर सेकंड बोल रहे हैं इसको। ई स्टेप्स पर सेकंड। ओके, ओके, मींस एस्केलेटर की स्पीड क्या है? ई स्टेप्स पर पर सेकंड। सेकंड। और मैन की स्पीड में क्या ले सकता हूँ? एम स्टेप्स पर पर सेकंड। सेकंड। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। बहुत ज्यादा। तो झाड़ू लगाओ, झाड़ू दीजिए सर। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलिए। अब देखते हैं, पहले देखो। Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it has his normal speed in the सेम डायरेक्शन। So let's say speed of Moody is equal to what? M स्टेप्स पर सेकंड। and the speed of escalator is what? E steps per second. So first scenario में 30 सेकंड लगे मूडी को, तो 30 इंटू m डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। बिल्कुल सही। सो मूडी ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 30 इंटू एम। और 30 सेकंड तक फिर एस्केलेटर ने भी कुछ तो डिस्टेंस 30 इंटू e। यस, सो टोटल डिस्टेंस इज 30 एम प्लस 30 ई। दोनों को ही 30 सेकंड लगे। एंड इन द सेकंड सिनेरियो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? डिस्टेंस इज सेम, बट टोटल टाइम टेकन टू बाय मूडी एट डबल द स्पीड इज 20। तो इसका मतलब 20 सेकंड्स तो 20 at 2m speed. So That's 20 into 2m distance traveled by Moody plus 20 into e distance traveled by escalator is same. That is D. That will be equal to 20 into into 2m. और 20 सेकंड तो एस्केलेटर ने भी 20 सेकंड तक वर्क किया, दैट 20 इज into 20 into E. और ये दोनों तो सेम है। Exactly. तो दोनों को इक्वेट करके बताओ क्या आएगा? सर दोनों को इक्वेट करके आ जाएगा 10m is equal to 10e which is e is equal to m. तो दोनों का स्पीड सेम था। बिल्कुल सही, तुम्हारा दिमाग तो चाचा चौधरी से भी तेज चलता है। सो ये आ गया मेरे पास 30m plus 30e is equal to 20 into 2, that is 40m plus 20e. Yes sir. So m is basically equal to e. And once I get the relationship between m and e, substitute करके total distance find out कर लो। तो m equal to e किसी भी equation में substitute करूंगा इन दोनों में से, तो total distance is equal to 60m or I can say that is 60e. If Moody bhai decides to stand still on the escalator, then the time in the second needed to finish riding the अरे सर ये तो आंसर आ गया सर ऑलरेडी। So if Moody decides to stand still, यानी कि मूडी केवल जाके खड़ा हो जा रहा है, खड़ा हो यानी गया। सारा का सारा काम कौन कर रहा है? एस्केलेटर भाई कर रहा है। ओके, तो इस टोटल टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस सर। एंड व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? कैन आई से 60e समझ गया डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ एस्केलेटर, दैट इज e. तो आंसर इज 60। और आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी आल्सो सॉल्वड इन विद इन 60 सेकंड्स। यस सर डेफिनेटली। बच्चों के लिए एक छोटी सूचना, ये स्टंट ट्रेन प्रोफेशनल के द्वारा किया गया है। कृपया ये स्टंट अपने घर पे ट्राई ना करें या किसी मॉल में ट्राई ना करें, नाक के बल गिरोगे, खून बलबला के निकलेगा। तो चलो मजा आया बहुत ना। अगर आप अभी तक इसको देख रहे हो तो सबसे पहला आपका एक सिंपल सा कर्तव्य बनता है, चुपचाप से जाइए और जाकर के इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को भी पता चलेगा कि इस तरह के सॉल्यूशंस भी बताए जा रहे हैं कैट के क्वेश्चन के नाम पे, जहां पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि लास्ट तक वीडियो देखो बेटा, कहीं भी हम लोग गुरु मंत्र मार सकते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने भी अभी तक लास्ट तक देखा होगा उनको काफी कुछ एस्केलेटर का प्रॉब्लम जीवन भर के लिए उनको परेशान नहीं करेगा, फॉर श्योर कभी नहीं करेगा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना देंगे बे। ओके, टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक